मन्या सुरवे के एनकाउंटर के बाद मुंबई के अंधेरे गलियों में एक नाम तेजी से उभरने लगा, शेख मुनीर। ये वो आदमी था जिसने पुलिस को खुली चुनौती दे दी थी। वो अकेला था, मगर उसके इरादे इतने मजबूत थे कि लोग उसकी छाया से भी डरने लगे। शेख मुनीर धारावी की तंग गलियों का बेताज बादशाह था। वो इलाका मुंबई का स्लम एरिया था, जहां ऊंची इमारतों की जगह टिन की छतों वाले छोटे छोटे घर थे। यहां हर गली में कोई न कोई गैरकानूनी धंधा चलता था, मगर सबसे ज्यादा चर्चित था चमड़े का कारोबार। शहर भर से जानवरों की खालें यहां लाई जाती थीं, साफ की जाती थीं, फिर उन पर रंग चढ़ाकर जैकेट, जूते, बेल्ट और पर्स बनाए जाते थे। रंगाई और डाइज का काम भी बड़े लेवल पर चलता था, लेकिन इन धंधों के पीछे असली ताकत किसी और की थी, शेख मुनीर। उसका नाम ही काफी था लोगों की रूह कंपाने के लिए। लड़ाई झगड़े में उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती थी। चाकू, तलवार, गंडासे, सब पर उसकी जबरदस्त पकड़ थी, और अगर हाथ में कुछ नहीं होता तो अपने ही दांतों से दुश्मन पर हमला कर देता। एक बार का किस्सा है, धारावी के एक लोकल गुंडे ने गलती से शेख मुनीर से पंगा ले लिया। मुनीर ने उसे घेर लिया और बोला, गलत गली में आ गया है तू, जान बचानी है तो निकल जा, वरना खुदा भी तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मगर सामने वाले को लगा कि वो भी किसी से कम नहीं। उसने जवाब दिया, धारावी में एक ही शेर रहेगा और वो मैं हूं। बस फिर क्या था, अगले ही पल शेख मुनीर ने बिना कोई हथियार निकाले बस अपने हाथों से उसे ऐसा मारा कि पूरी गली में चर्चा फैल गई। मुनीर से टकराने का मतलब मौत को दावत देना है। दूसरी तरफ मुंबई के एक और कोने में एक नाम था जो पहले ही मशहूर हो चुका था, मन्या सुरवे। दादर के बाजार इलाके में उसका राज चलता था। धारावी से करीब 35 किलोमीटर दूर था मन्या का इलाका, मगर दोनों के नामों की गूंज पूरे शहर में थी। जहां मन्या सुरवे अपने दिमाग और प्लानिंग से चलता था, वहीं शेख मुनीर की पहचान उसकी क्रूरता से थी। पुलिस भी उससे बचकर रहती थी। उसके ऊपर कई केस थे, मगर वो हमेशा बच निकलता। मुनीर को पकड़ना आसान नहीं। उसकी नजर जहां पड़ी वहां सिर्फ तबाही हुई। ये बात पुलिस महकमे में आम हो चुकी थी। मुंबई के इन दो सबसे बड़े नामों की कहानियां अलग थीं, मगर शहर की गलियों में इनका डर एक जैसा था। एक की बादशाहत बाजार में थी तो दूसरे का राज धारावी में। और जब तक ये दोनों जिंदा थे, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की रातें कभी खामोश नहीं हो सकती थीं। मुंबई की गलियों में एक नाम बरसों से गूंज रहा था, वर्दा राजन। माटुंगा, वडाला, दादर, एंटॉप हिल, सेवरी और धारावी जैसे इलाकों में उसकी तूती बोलती थी। माटुंगा स्टेशन के पास ईस्ट साइड में उसका मशहूर गणपति पंडाल लगा करता था। यहां आने वाले लोगों से लेकर बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड स्टार्स तक उसे सलाम ठोकते थे। इस एरिया में मेरे खिलाफ कोई नहीं जा सकता, वर्दा राजन अक्सर यही सोचता था। मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि दो नौजवान उसकी सल्तनत को हिलाने की तैयारी कर रहे थे। इनमें से एक था शेख मुनीर, जो धारावी का बेताज बादशाह बन चुका था। जब भी इलाके में झगड़ा होता, लोग कहते, मुनीर को बुलाओ। उसकी लड़ाई की स्टाइल अलग थी। चाकू, तलवार, हथियारों की तो छोड़ो, वो दांतों से भी वार कर देता था। झोपड़पट्टी के कई गुंडे उसके आगे कुछ भी नहीं थे। दूसरी तरफ मन्या सुरवे अपने इलाके में अकेले ही राज कर रहा था। वो भी किसी से भिड़ने से पीछे नहीं हटता था। इन दोनों की पहली मुलाकात 1987 से 1978 के आसपास आर्थर रोड जेल में हुई थी। बताया जाता है कि जेल में वर्दा राजन के लोगों ने ही इन दोनों को आमने सामने कराया था। लेकिन किस्मत का खेल देखो, जो लोग उन्हें वर्दा का साथी बनाना चाहते थे, वही लोग अनजाने में उसके सबसे बड़े दुश्मनों को जोड़ रहे थे। जेल से बाहर आते ही मन्या और मुनीर ने ऐसा खेल खेला कि वर्दा राजन के धंधे पर सीधा असर पड़ने लगा। अगर ये दोनों यूं ही बढ़ते रहे तो मेरा नाम खत्म हो जाएगा। वर्दा अब सोच में पड़ चुका था। उसके पास पैसा था, पावर थी, बड़े बड़े लीडरों से उसका कनेक्शन था। कांग्रेस, शिवसेना, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक से उसकी पहचान थी। बॉलीवुड के कई एक्टर्स तक उसे इज्जत देते थे। लेकिन अब उसकी सल्तनत हिल रही थी। मन्या और मुनीर को पैसे की उतनी भूख नहीं थी जितनी पावर की चाहत थी। दोनों सिर्फ नाम कमाने निकले थे और उनके हर एक्शन से वर्दा राजन की नींद उड़ रही थी। उसे अब लगने लगा था, अगर इन दोनों को रोका नहीं गया तो मेरा रुतबा सिर्फ नाम बनकर रह जाएगा। वर्दा राजन सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलता था। उसकी प्लानिंग इतनी शातिर होती कि दुश्मन को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक वह पूरी तरह बर्बाद न हो जाए।
लड़ाई झगड़ों में उसका हाथ साफ था, मगर असली ताकत उसकी सोच में थी। सीधा हमला करने से नाम खराब होता है, खेल तो दिमाग से खेलना चाहिए। वर्दा अक्सर यही कहता था। उस दौर में रणबीर लेखा मुंबई पुलिस के सबसे खतरनाक और दमदार अफसरों में से एक माने जाते थे। माटुंगा में सीनियर इंस्पेक्टर रहते हुए उन्होंने कई बड़े केस सुलझाए थे। इससे पहले वो डोंगरी में तैनात थे, जहां दाऊद और पठान गैंग की दुश्मनी अपने चरम पर थी। आलमजेब, अमीरजादा, समद खान, ये सब उस वक्त मुंबई के सबसे बड़े नाम थे। मगर रणबीर लेखा ने अपनी चालाकी से दोनों गैंग को आपस में भिड़वाकर धीरे धीरे उनका सफाया कर दिया था। अगर लड़ाई खत्म करनी हो तो दुश्मनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दो, यही उसकी स्टाइल थी। अब जब रणबीर लेखा ने माटुंगा संभाला तो पूरा इलाका उसके कंट्रोल में आ गया। एंटॉप हिल, सायन, धारावी सब उसी के अंडर में थे। इन इलाकों के गैरकानूनी धंधों से आने वाला पैसा एक ही पुलिस स्टेशन तक पहुंचता था। बाद में इन जगहों पर अलग अलग पुलिस स्टेशन बना दिए गए, क्योंकि वहां की आबादी लाखों में थी और सरकार को पुलिस करप्शन और गुंडागर्दी रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़े। इसी बीच दादर में मन्या सुर्वे का नाम इतना बड़ा हो गया था कि लोग अब खुलेआम उसे गॉडफादर कहने लगे थे। उधर धारावी में शेख मुनीर को मन्या का सपोर्ट मिल चुका था, जिससे वह भी पूरी तरह बेकाबू हो गया। वर्दा राजन जानता था कि मन्या से उसे सीधा खतरा नहीं है, क्योंकि वह प्लानिंग से चलता था, मगर शेख मुनीर पूरी तरह पागल हो चुका था। कहा जाता है कि शेख मुनीर सिर्फ पैसे और पावर का भूखा नहीं था, उसकी हरकतें अब हदें पार कर चुकी थीं। मारकाट, जबरन वसूली, औरतों पर जुल्म, उसका खौफ इतना था कि कोई उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तक नहीं करता था। वर्दा राजन समझ गया था कि अगर उसने मुनीर और मन्या को खुद खत्म करने की कोशिश की तो उसकी छवि खराब हो जाएगी और पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए उसने दिमाग से खेला। 1981 में रणबीर लेखा को प्रमोशन मिला और वह एसीपी बन गए। वर्दा राजन की पहले से ही कई बड़े पुलिस अफसरों से सेटिंग थी, खासकर उन 3 स्टार अफसरों से जो उसके धंधों की खबर रखते थे मगर चुप रहते थे। अब वक्त था मन्या और मुनीर के खिलाफ सबसे बड़ा दांव खेलने का। अगर ये दोनों जिंदा रहे तो मेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। वर्दा ने अपनी चाल चल दी और खेल शुरू हो गया। पुलिस की नजरों से बचने के लिए शेख मुनीर ने दादर छोड़ दिया और एंटॉप हिल के पास सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलोनी में एक किराए का घर ले लिया। उस घर में उसके साथ कई और लोग भी रहते थे, ऐसे लोग जिनका पुलिस रिकॉर्ड एकदम साफ था। किसी पर कोई केस नहीं था, ना ही कोई पुरानी दुश्मनी, इसलिए पुलिस की नजरें उन पर नहीं थीं। मगर शेख मुनीर की फितरत किसी से छुपी नहीं थी। वह अब भी पुलिस वालों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। कहा जाता है कि एक बार धारावी पुलिस स्टेशन में जब उसे मारपीट के केस में गिरफ्तार किया गया तो उसने पूछताछ के दौरान एक हवलदार के हाथ को इतनी जोर से काट लिया कि उसे सीधा अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अबे, ये इंसान है या जानवर? हवलदार दर्द से चिल्ला उठा था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अफसरों को उसे काबू करने के लिए प्लायर, जोर मंगवाना पड़ा। उसी प्लायर से इंस्पेक्टर ने मुनीर के 4-5 दांत उखाड़ दिए। इसके बाद भी शेख मुनीर का खौफ कम नहीं हुआ। वह खुलेआम पुलिस वालों को गालियां देता और उनकी बेइज्जती करता था। उसकी आतंक की छवि इतनी मजबूत हो चुकी थी कि जब भी कोई पुलिस अफसर यह सुनता कि मुनीर इलाके में मौजूद है तो हवलदार तक उसे पकड़ने से कतराते थे। मगर हर बार जब वह मुसीबत में फंसता तो मन्या सुर्वे उसे बचाने के लिए आगे आ जाता। अब वर्दा राजन समझ चुका था कि शेख मुनीर का असली सहारा कौन है। अगर उसे अपना दबदबा बचाना था तो पहले मन्या को रास्ते से हटाना जरूरी था। वर्दा ने फैसला किया कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा, बल्कि धीरे धीरे चाल चलेगा। रणबीर लेखा की मदद से वर्दा राजन ने मन्या को फंसाने की प्लानिंग शुरू कर दी। 6 महीने तक वर्दा मन्या के करीब बना रहा, उसकी चापलूसी करता रहा। वह अक्सर उससे मिलने जाता, दोस्ती की बातें करता और यहां तक कि मिलकर काम करने का प्रस्ताव भी रख दिया। देख बेटा, तूने जो करना है कर, मगर हमारे बीच कोई खींचतान नहीं होनी चाहिए। एरिया बांट लेते हैं, तू अपने धंधे कर, मैं अपने, मगर मेरे किसी आदमी या काम पर असर नहीं पड़ना चाहिए। जो चाहिए बोल, मैं तेरा साथ दूंगा। वर्दा की बातों में ऐसा विश्वास था कि मन्या उसकी बातों में आ गया। उसे लगा कि अगर वर्दा राजन जैसा बड़ा आदमी साथ दे तो पुलिस की टेंशन कम हो जाएगी। उसने वर्दा की सारी बातें मान ली।
मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वरदा राजन ने धीरे धीरे मन्या सुर्वे को पूरी तरह भरोसे में ले लिया था। उसने न सिर्फ पैसों से मदद करनी शुरू की, बल्कि जब भी मन्या को कहीं जाना होता तो अपनी गाड़ी तक दे देता। यह सब एक बड़े जाल का हिस्सा था और मन्या बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि वह फंस चुका है। 1982 का साल। मुंबई में पहला पुलिस एनकाउंटर होने वाला था। मन्या को अब तक अंदाजा नहीं था कि जिस गाड़ी में वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकला है, वो गाड़ी वरदा राजन ने ही दी थी और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो गाड़ी फेंक थी, एक ट्रैप। पुलिस को पहले ही इस गाड़ी का रंग और नंबर बता दिया गया था। जैसे ही मन्या वड़ाला से निकला, पुलिस ने घेर लिया और गोलियों से भून दिया। मुंबई का पहला एनकाउंटर। मन्या सुर्वे की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अब शेख मुनीर ने बदला लेने की कसम खा ली थी। जिस अफसर ने एनकाउंटर में मन्या को गोली मारी थी, वह था इंस्पेक्टर इशाक बागवान। और अब मुनीर की नजरों में इशाक ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मुनीर ने इशाक बागवान के घर फोन करना शुरू कर दिया। वह फोन पर गालियां देता, धमकियां देता और चीखता, तूने मेरे दोस्त को मारा है, अब देख मैं तुझे कैसे खत्म करता हूं। इशाक बागवान और उनका परिवार अब मुनीर के निशाने पर था, लेकिन फोन कॉल से ज्यादा डरावना था मुनीर का अगला कदम। एक रात बागवान के घर की डोरबेल बजती है। उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है तो दो अनजान आदमी सामने खड़े होते हैं। हम जानते हैं तुम्हारा आदमी कहां रहता है, उसे बोल देना, अब बच नहीं पाएगा। यह धमकी साफ इशारा था कि खतरा सिर्फ इशाक बागवान तक सीमित नहीं था, बल्कि अब उनका पूरा परिवार टारगेट बन चुका था। मुनीर ने ठान लिया था कि वह उन सभी पुलिस वालों का पीछा करेगा जिन्होंने मन्या सुर्वे के एनकाउंटर में हिस्सा लिया था। उसने एक एक करके सभी के घर के पते निकाल लिए। अब मुनीर हमेशा 3-4 बंदूकधारी साथ लेकर घूमता था। ये लोग कहीं भी हमला करने के लिए तैयार रहते थे। मुंबई की गलियों में अब एक नया डर फैल चुका था। मुनीर ने कई बार पुलिस वालों को निशाने पर लेने की कोशिश की, मगर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। कभी वह देरी से पहुंचता तो कभी पुलिस अफसर वहां से पहले ही निकल जाते। जितनी बार उसने हमला करने की सोची, उतनी बार वो नाकाम रहा, लेकिन उसकी हिम्मत किसी पागल शेर से कम नहीं थी। एक बार रेलवे स्टेशन पर चेन स्नैचिंग करते हुए जीआरपी रेलवे पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो कोर्ट की खिड़की से कूदकर भाग निकला। उसके नाम पर 35 से ज्यादा केस दर्ज थे। लूट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, हर बड़ा गुनाह उसकी फाइल में था। मन्या सुर्वे के एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 1 साल तक उसका पीछा किया, मगर वो हर बार बच निकलता। क्राइम ब्रांच की कई टीमें उसके पीछे लगी थी। इशाक बागवान और उनके साथी अफसर दिन रात मुनीर को पकड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। तफ्तीश के दौरान एक अहम सुराग मिला। मुनीर का एक करीबी दोस्त था, पुश्किन मालबरोस। वर्सोवा में रहने वाला यह क्रिश्चियन लड़का अक्सर मुनीर को अपने घर में छिपने की जगह देता था। उसका परिवार, उसकी मां और बहन शरीना वर्सोवा विलेज के किनारे एक सुनसान इलाके में रहते थे और पुलिस को यकीन था अगर पुश्किन तक पहुंचा जाए तो मुनीर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। पुश्किन भी किसी संत से कम नहीं था। उस पर चैन स्नैचिंग और लूटपाट के कई केस दर्ज थे। एक दिन डीएन नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने उसे एक चेन स्नैचिंग केस में पकड़ लिया। अब पुश्किन अंदर था, लेकिन उसकी जमानत के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे। यही मौका था इशाक बागवान और उनकी टीम के लिए। उन्होंने पुश्किन की बहन शरीना से बात की। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा भाई बाहर आ सकता है। शरीना ने चौंक कर पूछा, कैसे? तुम्हें बस हमारी मदद करनी होगी और हम तुम्हारे भाई की जमानत करा देंगे। शरीना ने पहले मना कर दिया, लेकिन अपने भाई की रिहाई के लिए आखिरकार तैयार हो गई। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी उसे मनाने की। अब पुलिस बिल्कुल निशाने पर थी। इशाक बागवान और उनकी टीम ने पुश्किन की जमानत के सारे पैसे भरे और उसे बाहर निकाल लिया। लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। पुलिस ने पुश्किन को साफ साफ समझा दिया था, जब भी मुनीर से बात हो और वो मिलने को बोले, हमें तुरंत खबर देना। कुछ दिनों बाद वो मौका आ ही गया। पुश्किन ने शेख मुनीर को वर्सोवा बुलाया, गंगा भवन के पास। जैसे ही मुनीर वहां पहुंचा, पुलिस पहले से ही जाल बिछा चुकी थी। इस ऑपरेशन में इशाक बागवान
अशोक देसाई, फतेह सिंह गायकवाड़ और गुरुनाथ गावकर जैसे अनुभवी ऑफिसर शामिल थे। साथ में 8 से 10 कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल भी थे। लेकिन खास बात यह थी कि गुरुनाथ गावकर को इस ऑपरेशन की असली सच्चाई नहीं पता थी। उसे नहीं मालूम था कि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि एनकाउंटर का प्लान है। पुलिस ने 3 ऑटो रिक्शा हायर किए थे। उस दिन पुष्किन की बहन शरीना को भी बुलाया गया। वो बुरखे में थी ताकि कोई उसे पहचान न सके, लेकिन उसकी मौजूदगी बेहद जरूरी थी। तुम्हें बस मुनीर को पहचानना है, पुलिस ने उससे कहा। तीनों ऑटो धीमी रफ्तार से गंगा भवन के बाहर पहुंचे। एक ऑटो में शरीना बैठी थी। यारी रोड पर पहुंचकर उसने इशारा किया, यही है शेख मुनीर। मुनीर बिल्कुल निश्चिंत अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल हालात तेजी से बदलने वाले थे। जैसे ही पुलिस मुनीर की तरफ बढ़ने लगी, गुरुनाथ गावकर को शक हो गया। उसे अंदेशा हुआ कि यह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, मामला कुछ और है। ऑटो रोको! गावकर अचानक चिल्लाए। ऑटो रुक गया। वो गाड़ी से बाहर निकले और बाकी अफसरों की तरफ देखा। अगर यह एनकाउंटर है तो मैं इसमें शामिल नहीं होने वाला, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। पुलिस वाले सन्न रह गए। गावकर ने एक नजर टीम पर डाली, फिर चुपचाप अपनी कार की तरफ बढ़े। मैं किसी को मारने नहीं आया, कहकर वो 7 बंगला की तरफ खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। गुरुनाथ गावकर ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो कभी किसी की जान लेने में यकीन नहीं रखते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं किसी गहरी निजी परेशानी की वजह से उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। पर वो दिन जब पुलिस ने शेख मुनीर को चारों तरफ से घेर लिया था, तब हालात बिल्कुल अलग थे। मुनीर ने जैसे ही माहौल भांपा, उसके हाथ धीरे धीरे कमर की तरफ बढ़ने लगे। हथियार डाल दो मुनीर। लेकिन शेख मुनीर वही था जो डरना नहीं जानता था। उसने झटपट बंदूक निकालनी चाहिए, मगर इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, धाय धाय धाय, एक के बाद एक गोलियां उसके जिस्म को चीरती चली गईं। कुछ ही सेकंड में वो वहीं ढेर हो चुका था। 8 साल तक मुंबई की गलियों में उसका खौफ था। चोरी, लूट, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। वो जब भी पकड़ा जाता, किसी न किसी तरह फिर से बाहर आ जाता। लेकिन जैसे ही उसने पुलिस को ही दुश्मन बना लिया, बस उसकी उलटी गिनती शुरू हो गई थी। मन्या सुर्वे की मौत का बदला लेना उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 1 साल के भीतर ही वो भी एनकाउंटर का शिकार बन गया और आखिरकार एक और गैंगस्टर की कहानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, ये थी मन्या सुर्वे के खास दोस्त शेख मुनीर की कहानी। एक ऐसा गैंगस्टर जो पुलिस को चुनौती देने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या आप ऐसे और किस्से सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई स्टोरी लाएं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।